नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंच चुकी है सिवान जिला क्षेत्र में। बता दें आपको कि यहाँ पे हम पहुंचे हुए हैं। आए दिन हम हर एक डॉक्टर से मिलते हैं और जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं सिवान की पहचान में हम लोग आए दिन हर एक डॉक्टर से मिलते हैं और उस नज़रिए से मिलते हैं जो सिवान की आवाम के लिए, सिवान की खिदमत के लिए काम करते नजर आते हैं। आपको बता दें कि हृदय रोग विशेषज्ञ के तौर पे सिवान जिला में ऐसा कोई बेहतर डॉक्टर नहीं था जो समाज के लिए और यहाँ के आवाम के लिए बेहतर कार्य कर सके। लेकिन सिवान में पहली बार जो डॉक्टर राजस्थान से चलकर आए हुए हैं और यहाँ पे कई दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि अभी हाल फिलहाल में इनके चैम्बर का ओपनिंग हो चुका है और जहाँ चैम्बर इनका है जाना माना हॉस्पिटल है चंद्रज्योति हॉस्पिटल, जो कि कई सालों से रन कर रहा है सिवान जिला में। और आज डॉक्टर विशाल गौतम जी हमारे साथ जुड़ेंगे और यहाँ का जो माहौल है, सिवान शहर का जो माहौल है, क्योंकि सिवान, छपरा, गोपालगंज ये तीनों सिटी एक ही सारण जिला में आता था, लेकिन अब ये तब्दील हो गया है अलग अलग सिटी में। लेकिन बात करेंगे कि तीनों जिला में सबसे ज़्यादा डॉक्टर कहीं बैठ रहे हैं तो सिवान जिला का नाम आता है, क्योंकि पटना के बाद सिवान जिला काफ़ी एक रूहानियत, काफ़ी मॉडल दिखाई दे रहा है। तो सर का यहाँ पे आगमन कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्यों इन्होंने बड़े मेट्रो सिटी छोड़कर सिवान शहर में रुख किया, यहाँ का किस तरह की फैसिलिटी इनको देने के लिए जनता प्रोवाइड हुई, या ये क्या ये दे रहे हैं जनता के लिए, आइए बात करते हैं। स्वागत है सर हमारे चैनल पे। क्या कुछ कहेंगे सर? सबसे पहले हम आपका परिचय तो बता दिए, लेकिन थोड़ा अपने जुबानी परिचय बता दीजिए, थोड़ा आगे ही। आपको शुक्रिया पहले। मेरा नाम डॉक्टर विशाल गौतम है और मैं MBBS DNB जनरल सर्जरी और MCH कार्डियक सर्जरी करके सिवान आया हूँ। मेरे साथ ही प्रैक्टिस में मेरी कलीग, मेरी वाइफ डॉक्टर पूजा गौतम भी हैं, जिन्होंने MBBS MD चेस्ट TB और डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड से कार्डियोलॉजी की है। हमारी टीम यहाँ पे सिवान में इस वक्त चंद्रज्योति अस्पताल में नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी की सर्विसेज दे रही हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है एवं लोगों में काफ़ी उत्साह है। जो लोग हृदय रोग से ग्रस्त हैं एवं अपने हृदय की अच्छी सेहत चाहते हैं वो बढ़ चढ़ के क्लिनिक में आ रहे हैं और उत्सुकता से उपचार करा रहे हैं एवं जानकारी भी ले रहे हैं। सर एक सवाल आता है कि सिवान शहर में देखा जाता है कि आए दिन यहाँ के जो पेशेंट है, जो मरीज़ हैं, इतनी तरह का जो फैसिलिटी प्रोवाइड होता है, फिर भी मतलब बड़े शहरों में रुख करते हैं। लेकिन कुछ सालों से लग रहा है कि थोड़ा सा रूहानियत, कुछ सहूलियत मिल रहा है और आप जिस फैकल्टी के डॉक्टर हैं उस तरह से तमाम सुविधा सिवान में नहीं था, लेकिन आपके आने से लग रहा है सिवान के लिए कुछ बेहतर काम हो सका। तो ये हृदय रोग विशेषज्ञ के तौर पे हार्ट मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, हार्ट अटैक आता है, इसमें तमाम तरह की बीमारियाँ होती हैं, तो उन पेशेंट के लिए या उन परिवार के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपके आने से वो परिवार, वो पेशेंट खुश होगा? देखिए, नियमित रूप से हार्ट के हम 3 तरह की बीमारियां देखते हैं जिनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक जो जन्मजात होती हैं या एक जो बीमारी हमें समय के साथ हृदय को ग्रसित करती हैं। जन्मजात बीमारियों के लिए हमारे लिए एडवाइस है कि जब भी आपको इस बीमारी का पता चले तुरंत ही इलाज कराएं, एडवाइस लें हमसे, ट्रीटमेंट कराएं, जांचें कराएं एवं उपयुक्त रूप से उसकी ऑपरेशन वगैरह उसमें कराएं। और जो बीमारियां हमें हार्ट की बीमारियां जैसे वाल्व की बीमारी या खून की नसों की बीमारी होती है, हार्ट की नसों की बीमारी होती है जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं, उसके लिए जैसे ही आपको तकलीफ़ आए, आपको शंका लगे कि आपको हार्ट की तकलीफ़ लग रही है या हार्ट की तकलीफ़ नहीं भी है, अगर आपको कोई भी किसी तरीके की तकलीफ़ है तो आप अपने फिजिशियन को दिखाएं, आप हमें दिखाएं, उसकी जांच कराएं और हमसे परामर्श लें कि उसके लिए उपयुक्त इलाज क्या रहेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि सिवान और उसके आसपास के क्षेत्रों में हार्ट से होने वाली किन्हीं भी बीमारियों के लिए आपको सही मार्गदर्शन दिया जाएगा एवं उपयुक्त इलाज जो हमारे पास होगा वो दिया जाएगा एवं जो इलाज ना भी हो पाएगा उसके लिए आपको सही दिशा में आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा। सर ये सवाल आता है कि काफ़ी दिन से आपका न्यूज़ चल रहा है और सवाल आता है कि जैसे आप मेट्रो सिटी में थे, जयपुर में, राजस्थान में थे, तो वहाँ से सिवान के लिए मतलब क्या आपको लगा कि सिवान में चलना चाहिए और यहाँ प्रैक्टिस करना चाहिए? और एक और ख़ास बात है कि चंद्रज्योति हॉस्पिटल जो काफ़ी प्रसिद्ध हॉस्पिटल बन चुका है 2-3 सालों में, यहाँ पर बैठने का कारण क्या रहा आपका? पहले सवाल का जवाब मैं ये दूंगा
मैं 7 वर्षों से जयपुर में था और उसके पहले मैं 5 वर्ष इंदौर में भी था। मैं दिल्ली में भी उसके पहले काम कर चुका हूँ 4 से 5 साल तक। और सिवान आने का मेरी मंशा ये थी कि मेरे माता पिता यहीं सिवान के जलालपुर के रहने वाले थे, और इसलिए मेरा ये हमेशा से बचपन से ही, जब से मैं स्कूलिंग के बाद मेडिकल की अपनी एजुकेशन की, तो मेरा मन था कि मैं वापस आके अपने मैं माता पिता के जन्म स्थान पे काम करूं। मेरा हमेशा से मानना है और मैं एक मैसेज हमेशा देता हूं यंगस्टर्स को कि जो भी व्यक्ति बिहार के या सिवान के रहने वाले हों और बाहर काम कर रहे हों, लेकिन उनके लिए बिहार में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों, तो आप लोगों को बिहार या अपने घर सिवान आकर वापस काम करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने ज़िले, अपने राज्य के लिए हम काम नहीं करेंगे तो कोई बाहर से तो आके करने वाला नहीं है। बहुत आसान होता है बोल देना कि हमारा राज्य इन सेवाओं में बाकी राज्यों से पिछड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी राज्य अपने बलबूते पे पिछड़ा नहीं होता है। अगर हम अपनी सेवाएं अपने राज्य को और अपने शहर को देंगे तो हमारा शहर और हमारा राज्य भी अन्य शहरों और राज्यों, विकसित राज्यों की तरह आगे बढ़ पाएगा। इसी टारगेट को पूरा करने के लिए और इसी दिशा में स्वतः खुद ही आगे बढ़ के मैंने इसमें डिसीजन लिया कि मुझे सिवान जाकर ही काम करना है, और इसके लिए मेरे पूरे परिवार ने इसमें मेरा सहयोग दिया। तो सर यहाँ बैठने का इस मतलब चंद्रज्योति में बैठने का थोड़ा सा बताइए। चंद्रज्योति अस्पताल में बैठने का, चंद्रज्योति अस्पताल काफ़ी प्रसिद्ध है सिवान में, एवं यहाँ के जो संचालक हैं मिस्टर हरेंद्र प्रसाद, वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, डॉक्टरों को लेके काफ़ी ज़्यादा हेल्थ केयर को लेके उत्साहित रहते हैं, काफ़ी तरीके से मदद करते हैं, गरीबों की भी मदद करते हैं, एवं बीमार लोगों को भी काफ़ी उनके प्रति ये रहती है कि उनको गाइड करें। हेल्थ केयर को लेके एंथुजियास्ट हैं, इस फील्ड में और काम करना चाहते हैं, तो उनके सहयोग से हमारा काम काफ़ी आसान बन जाता है। हम डॉक्टरी कर लेते हैं, लेकिन कई और चीज़ें होती हैं एक अस्पताल को, एक क्लिनिक को चलाने के लिए, जिसमें हरिंदर जी जैसे लोगों की काफ़ी आवश्यकता है आज समाज में। सर, जब आपका क्लिनिक ओपन हुआ, यानी कि आपका चैम्बर जिस ओपन हो रहा था, तो तमाम तरह की हमने इक्विपमेंट देखा, तमाम तरह की जो मशीनरी है। सिवान में शायद ऐसा मशीन हम लोग अदर हॉस्पिटल में या अदर क्लिनिक पे नहीं देखा। और जैसे कि आपके क्लिनिक पे आए थे रामायण चौधरी, जो कि कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ आपसे बात कहा कि अगर आपको फ्यूचर में या इन्वेस्टमेंट कभी जरूरत पड़े ऐसा फाइनेंशियल, तो ऐसा कुछ इक्विपमेंट लाने के लिए, तो इस पे क्या मतलब विचार है आपका, क्या थॉट है कि सिवान के लिए कितना बड़ा काम करना चाहते हैं? क्योंकि ये सिवान की जनता चाहती है कि यहीं का बीमारी यहीं ठीक हो जाए, मेट्रो सिटी में दूर दराज ना जाना पड़े, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। देखिए, हार्ट की बीमारियों के इलाज के लिए 2 ब्रांचेज हैं, कार्डियोलॉजी और कार्डियक सर्जरी, और मैं सिवान के वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2023 के खत्म होने तक करीब 1 साल का समय मैं मांग रहा हूं। कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में हमारे पास कैथ लैब होगा, और उसके लिए आप लोगों को इस शहर को छोड़कर कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारी प्लानिंग चल रही है और बाकी सब चीज़ें वर्कआउट की जा रही हैं। और मैं खुद कार्डियक सर्जन हूँ, मेरी वाइफ जो कार्डियोलॉजिस्ट है, लेकिन मैं खुद कार्डियक सर्जन हूँ, तो मेरा कार्डियक सर्जरी से कहीं बहुत ही ज़्यादा लगाव है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कैथ लैब के स्थापित होने के उपरांत मैं जल्द से जल्द कार्डियक सर्जरी के लिए भी सिवान में जो भी सुविधाएं हों वो प्रदान करने की कोशिश करूं, और आगे के समय में कार्डियोलॉजी एवं कार्डियक सर्जरी के लिए एक सुनहरा अवसर रहेगा, और यहाँ पे सारी सुविधाएं रहेंगी आने वाले वर्षों में, जिसके लिए मरीज़ को पटना वगैरह जाने की ज़रूरत पड़ती है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ पूर्वांचल में ऐसा सिवान पहला राज्य बन पाएगा, और मरीजों को कहीं गोरखपुर या पटना जाने की आने वाले वर्षों में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसा रहा सर अनुभव, एक्सपीरियंस अभी आपका जो चैम्बर रहा? मुझे लग रहा है 10 दिन हो गया ओपनिंग होते हुए, कैसा एक्सपीरियंस रहा? 10 दिनों का अनुभव, 10 दिन का काल कैसा रहा? क्योंकि यहाँ के आवाम है काफ़ी आती है परेशानी को लेकर, तो कैसा अनुभव रहा, इसके बारे में थोड़ा दस्तक जनता जानना चाहिए। आज मुझे 7 दिन हो गए यहाँ बैठते हुए,
और दो तरीके के लोग हैं, एक मरीज़ हैं और एक आम जनता है। आम जनता का बहुत ही उत्साहजनक रिस्पॉन्स रहा है, काफ़ी ज़्यादा मदद के लिए लोग आगे आए हैं। लोगों ने काफ़ी समाज में बात फैलाई है कार्डियक को लेके, एवं मरीज़ भी काफ़ी ज़्यादा सेकंड ओपिनियन लेने के लिए या फिर पहली बार परामर्श लेने के लिए उत्साहित होकर आ रहे हैं। मेरी विनम्र सभी से आग्रह है कि हार्ट को लेके अपनी तकलीफ़ों को नज़रअंदाज ना करें, इलाज कराएं। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 हम हमेशा से बचपन से सुनते आए हैं। समय रहते इलाज कराएंगे तो आगे बड़ी तकलीफ़ से बचेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि जिन भी लोगों को हार्ट की तकलीफ़ें हैं, डायबिटीज़ है, शुगर बीपी की तकलीफ़ है, वो एक बार हमारा परामर्श लें और अपनी ट्रीटमेंट उसके हिसाब से चलाएं। अपने हृदय का ध्यान रखें और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। सिवान में सर काफ़ी जो क्षेत्र है, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि 19 प्रखंड है और 19 प्रखंड में तमाम तरह के जो लोग होते हैं, कई वर्ग के लोग जो मध्यम वर्ग के हैं और निचले वर्ग के लोग भी हैं, जो पैसे की तिंगत से मतलब ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं और बीमारियों का इलाज सही तरीके से नहीं करा पाते हैं। और जो आप बीमारी का इलाज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक बड़ा लेवल पे है और जो पैसा भी खर्च लगता है ज़्यादातर। तो जो गरीब तबके के लोग हैं जो परेशानी से जूझते हैं, उनके लिए कुछ सहूलियत या कुछ मैसेज देना चाहिए कि अगर कम पैसा भी हो तो आपके पास मिले और आपसे इलाज कराने में सुविधा प्रदान करें, ऐसा कुछ मैसेज देना चाहिए सर? मैं पिछले 7 दिन से यहाँ बैठ रहा हूँ और 7 दिन में कोई भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि आधे मरीज़ ऐसे ना हो जिनसे मैंने कोई परामर्श शुल्क, इको के लिए कोई फ़ीस या ईसीजी के लिए कोई फ़ीस पैसे वगैरह लिए हों। जो भी मरीज़ आता है सबकी सेवा की जाती है, सबको परामर्श दिया जाता है और उसके बाद अपनी क्षमता अनुसार सभी सेवाओं की फ़ीस है, लेकिन सेवाएं लेने के बाद मरीज़ अपनी क्षमता के हिसाब से पेमेंट करके जाता है। मैंने आज तक कभी भी एक हफ्ते में किसी भी मरीज़ से कभी आग्रह नहीं किया कि वो पूरी फ़ीस देकर जाए। कोई भी मरीज़ गरीब तबके का हो या वो पूरे पैसे ना दे पा रहा हो, अपनी खुशी से अपने इलाज से संतुष्ट होकर जितनी राशि देकर जाए मुझे कबूल है। और मैं आग्रह करता हूं कि पैसे की अभाव में कोई भी परामर्श लेने से पीछे ना रहे। कोई भी गरीब व्यक्ति हो या संसाधनों की कमी हो, वो एक आए और परामर्श ले। कभी कोई किसी प्रकार की तकलीफ हो तो मुझसे डायरेक्ट बात की जा सकती है। धन्यवाद, थैंक यू सर। तो साथियों, देखा कि हम बात किए सिवान शहर में जो चंद्रज्योति हॉस्पिटल है, काफ़ी नाम है, काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है 2-3 सालों में। और बात करेंगे यहाँ पे जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं सिवान की पहचान। सिवान की पहचान में हम लोग देख रहे हैं कि जो डॉक्टर हैं सिवान के लिए बड़ा काम करते नजर आ रहे हैं। इस क्रम में एक हमारे साथ एक और डॉक्टर जुड़ चुके हैं जिनका नाम है डॉक्टर विशाल गौतम जी, जो हमारे साथ आप सभी के लिए कुछ बेहतर नॉलेज, बेहतर सुविधा प्रदान किए अपने हॉस्पिटल के द्वारा। मैं चाहूँगा कि आप किसी भी तरह की बीमारियों से अगर ग्रसित हैं, जैसे कि हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है, बीपी हो गया, शुगर हो गया, तमाम तरह की जो बीमारियां हैं, इससे अगर परेशानी के तौर पे आप गुजर रहे हैं तो आप एक बार अवश्य संपर्क करें डॉक्टर विशाल गौतम जी से, जो चंद्रज्योति हॉस्पिटल के पास बैठ रहे हैं और उसी कैंपस में बैठ रहे हैं, बढ़िया बस स्टैंड के पास, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान, बिहार। और तमाम तरह का जो जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करें और कमेंट करके आप उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सर।